आसुरी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए उसका उपक्रम करते हुए भगवान कहते हैं कि इस लोक में प्राणी समुदाय दो तरह का है, दैव और आसुर। तात्पर्य यह है कि प्राणी मात्र में परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश है। गीता 10वें अध्याय का 39वां और 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। परमात्मा का अंश चेतन है और प्रकृति का अंश जड़ है। वह चेतन अंश जब परिवर्तनशील जड़ अंश के सम्मुख हो जाता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है, और जब वह जड़ प्रकृति से विमुख होकर केवल परमात्मा के सम्मुख हो जाता है तब उसमें दैवी संपत्ति जागृत हो जाती है। देव नाम परमात्मा का है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी सद्गुण सदाचार आदि साधन हैं वे सब दैवी संपदा है। जैसे भगवान नित्य हैं ऐसे ही उनकी साधन संपत्ति भी नित्य है। भगवान ने परमात्मा प्राप्ति के साधन को अव्यय अर्थात अविनाशी कहा है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम। गीता 4 अध्याय का 1 श्लोक। द्वौ भूत सर्गौ में भूत शब्द से मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी लिए जा सकते हैं, परंतु आसुर स्वभाव का त्याग करने की विवेक शक्ति मुख्य रूप से मनुष्य शरीर में ही है। इसलिए मनुष्य को आसुर स्वभाव का सर्वथा त्याग करना चाहिए। उसका त्याग होते ही दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। मनुष्य में दैवी और आसुरी दोनों संपत्तियां रहती हैं। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहही। मानस 5:40-3। क्रूर से क्रूर कसाई में भी दया रहती है, चोर से चोर में भी साहूकारी रहती है। इसी तरह दैवी संपत्ति से रहित कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव मात्र परमात्मा का अंश है। उसमें दैवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है और आसुरी संपत्ति अपनी बनाई हुई है। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले साधकों को आसुरी संपत्ति निरंतर खटकती है, बुरी लगती है और उसको दूर करने का वे प्रयत्न भी करते हैं। परंतु जो लोग भजन स्मरण के साथ आसुरी संपत्ति का भी पोषण करते रहते हैं, अर्थात कुछ भजन स्मरण, नित्य कर्म आदि भी कर लेते हैं और सांसारिक भोग तथा संग्रह में भी सुख लेते हैं और उसे आवश्यक समझते हैं, वे वास्तव में साधक नहीं कहे जा सकते। कारण कि कुछ दैव स्वभाव और कुछ आसुर स्वभाव तो नीच से नीच प्राणी में भी स्वाभाविक रहता है। एक विशेष ध्यान देने की बात है कि अहमता के अनुरूप प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के अनुसार अहमता की दृढ़ता होती है। जिसकी अहमता में मैं सत्यवादी हूँ ऐसा भाव है, वह सत्य बोलेगा और सत्य बोलने से उसकी सत्य निष्ठा दृढ़ हो जाएगी, फिर वह कभी असत्य नहीं बोल सकेगा। परंतु जिसकी अहमता में मैं संसारी हूँ और संसार के भोग भोगना और संग्रह करना मेरा काम है, ऐसे भाव होंगे, उसको झूठ कपट करते देर नहीं लगेगी। झूठ कपट करने से उसकी अहमता में ये भाव दृढ़ हो जाते हैं कि झूठ कपट किए बिना किसी का काम चल ही